मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया जो 3 दिन में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि, सेंट्रल वाटर कमीशन के प्रतिनिधि, क्लीन गंगा मिशन के प्रतिनिधि, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के मेंबर को शामिल किया गया है। ये कमेटी जोशीमठ के मौजूदा हालात का जायजा लेगी, उससे निपटने के लिए जरूरी कदम के बारे में केंद्र को जानकारी देगी। इधर न्यूज 18 की टीम एक बार फिर उत्तराखंड के जोशीमठ में उन इलाकों में पहुंची जहां रहने वाले लोग जमीन खिसकने की वजह से खौफ में जी रहे हैं। लोगों के विरोध के बीच एक दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम रोक दिया था, जिसके अगले दिन न्यूज 18 की टीम जोशीमठ के कई इलाकों में पहुंच गई। इस दौरान ज्यादातर जगहों पर लोगों के खौफ की वजह साफ नजर आई। एक इलाके में तो सड़क के बीचों बीच ही कई दरारें दिखाई पड़ी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं उस सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में हैं। ऐसे में प्रशासन ने इन तमाम 3 होटल्स को खाली करने के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई रूम्स की बुकिंग ना रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा न्यूज 18 के कैमरे में एक दूसरे इलाके की खौफनाक तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें दिखा कि एक मंदिर महज 2 घंटे के अंदर ही ढह गया। ढहने से पहले उस मंदिर में कई दरारें नजर आईं जो बढ़ती चली गईं और कुछ ही देर में वो मंदिर पीछे की तरफ गिर गया। और इस तरह की तस्वीरें जोशीमठ में कई जगहों पर देखने को मिली। इसी वजह से प्रशासन ने लोगों को वहां से दूसरी जगहों पर भेजने का काम शुरू कर दिया और अब तक 40 से ज्यादा परिवारों को वहां से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। लेकिन खबर है कि जोशीमठ में जमीन धंसने से जर्जर हो चुके मकानों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। जो तमाम घर हैं उनमें ऐसी मोटी मोटी दरारें आने लगी हैं और इसी वजह से जोशीमठ छोड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने जोशीमठ में एनटीपीसी समेत सभी निर्माण पर रोक लगा दी थी। वहां के लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के तहत बनी सुरंगों ने ही वहां की ये हालत की है। न्यूज 18 पर लगातार जोशीमठ की खबर दिखाए जाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ देहरादून में अहम बैठक की, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेने का भरोसा दिया। हमारा अभी तात्कालिक रूप से है कि सभी को बचाव की स्थिति में लाया जाए। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। एक रोज पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में टीटीपी के ठिकानों पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर दी। इस हवाई हमले में कितने आतंकियों की मौत हुई इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन पाकिस्तान ने कई टीटीपी आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर तालिबानी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में भी हवाई हमला किया, जिसमें तहरीक तालिबान के 2 आत्मघाती हमलावरों के साथ 11 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।